गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी चंपा, 15 वर्ष की एक लड़की, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसका सपना था पढ़ना लिखना और एक दिन अध्यापिका बनकर अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करना। परंतु परिस्थितियों ने उसके कदमों को बांध रखा था। चंपा, देखो सूरज निकल आया है। अब जल्दी से नदी से पानी ले आओ। घर के काम निपटा लो, फिर बकरियां चराने जाना है। माँ, पर आज स्कूल में टेस्ट है। अगर मैं नहीं गई तो मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स से पेट नहीं भरता बेटी। तुम्हारे पिता दिन भर मेहनत करते हैं और हमारे घर में अभी आटा भी कम है। टेस्ट बाद में भी हो जाएगा। माँ, मैं टेस्ट नहीं, जिंदगी के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, हम तुझे रोकना नहीं चाहते, पर पैसा कहाँ से लाए? तुम्हारे स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, सब चाहिए। पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं दूध बेच लूंगी, बकरी का दूध। बस मुझे पढ़ाई करने दीजिए। चंपा के पिता आंसू छुपाते हुए बोले, तू अपनी माँ पर गई है, जिद्दी। पर देख बेटा, जिंदगी में जिद और सच्चाई दोनों साथ हों तो सपने सच हो जाते हैं। चंपा को लोग प्यार से राधा कहा करते थे। अरे राधा, कहाँ जा रही हो? जी आंटी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। तो ठीक है, जाओ तुम। मुझे भी काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हर दिन राधा स्कूल के गेट के बाहर खड़ी होती, जहां उसकी दोस्त नीतू उसे हाथ हिलाकर मिलती। नीतू राधा से बोली, राधा, तू अंदर क्यों नहीं आती? फीस नहीं दी नीतू। मास्टर जी ने बोला था बिना फीस के पढ़ाई नहीं हो सकती। पर तू तो सबसे तेज है। मेरे घर चल, मैं मम्मी से बोलती हूँ। ना रे, मैं भीख नहीं मांगती। एक दिन अपनी मेहनत से पढ़ूंगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। अरे, तो फिक्र ना कर। तू स्कूल जा, कहीं मास्टर जी गुस्सा ना कर दे। राधा के पिता मजदूर थे। रोज मार मार का काम मिलता और कभी नहीं भी मिलता। वो अपनी बेटी के सपने से वाकिफ थे, पर मजबूर भी थे। राधा, तू चाहे तो शादी कर ले। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ये सुनकर राधा बहुत हैरान हो गई, जैसे उस पर कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो। पिताजी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। शादी का ख्याल मत कीजिए। पिता आंसू छुपाते हुए बोले, मैं तुझे मना नहीं करना चाहता बेटा, पर मेरे पास कुछ नहीं है। उस रात राधा ने दिए की रोशनी में अपनी पुरानी किताब उठाई और लिखा, मैं एक दिन साबित करूंगी कि सपने गरीबी से बड़े होते हैं। गांव में एक नए टीचर आए हैं जिनका नाम मिस्टर राघव है। जी सर, आज भी आप समय पर आए हैं। मानना पड़ेगा कि आप बहुत पंक्चुअल हैं। मैं वक्त की पाबंदी को बेहतर समझता हूँ। और हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बताएं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा पैसे न होने की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे। और जब उन्होंने राधा के बारे में सुना, तो उन्होंने उसके घर का रुख किया। राधा, मैंने सुना है तू पढ़ना चाहती है। मैं शाम में एक फ्री क्लास शुरू कर रहा हूँ और तू आएगी? राधा को राघव सर की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उम्मीद दिला दी हो। जी सर, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की पढ़ाई पैसों की वजह से रुक जाए। सर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे बहुत गर्व होगा अगर तुम पढ़कर अपने सपने पूरे कर सको। जी सर, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शाम 5 बजे पढ़ने मेरे घर आ जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर राघव सर वापस चले गए। राघव सर ने राधा को और कुछ अन्य बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन गुजरते गए और राधा हर टेस्ट में टॉप करने लगी। राधा दिन रात पढ़ती और खूब मेहनत करती। राधा की माँ ने उससे कहा, राधा, तुझे देखकर लगता है जिंदगी बदल सकती है। माँ, सपने तभी सच होते हैं जब हौसला जिंदा रहे। बिल्कुल, बस अब तुम अच्छे तरह पढ़ो। खुदा ने तुम्हें कामयाब होने का मौका दिया है। बिल्कुल माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगी और पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर लूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा।
बस आप दुआ करें कि मेरे पेपर्स अच्छे जाए ताकि मेरी स्कॉलरशिप लग सके आगे पढ़ने के लिए। बेटा, माँ बाप की दुआएं तो हमेशा अपने बच्चों के साथ होती हैं। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। उस रात राधा ने अपने माँ बाप की ये बात सुनकर ठान लिया कि मुझे जरूर पढ़ना है। गांव में एग्जाम होने वाला था। राधा के पास ना पेन था ना पेपर, पर दिल में हिम्मत भरकर थी। याद रख राधा, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा कलम है। मैं लिखूंगी सर, अपनी किस्मत। जब परीक्षा का रिजल्ट आया, राधा पूरे गांव में फर्स्ट आई। गांव के लोग पहले उसे गरीब लड़की कहते थे, अब उसे गांव की शान कहने लगे। राधा, तूने तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बना दी। राधा अपनी माँ की ये बात सुनकर अपने आंसू छुपाते हुए बोली, माँ, अब मैं सबको पढ़ाना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि गरीबी सपनों को तोड़ देती है। बिल्कुल बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने जैसे गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी सोच बदलो। जी बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने जैसे बच्चों को पढ़ाओ और उनकी कामयाबी की वजह बनो। अपने माँ बाप की ये बात सुनने के बाद राधा का इरादा और भी पक्का हो गया। कुछ सालों बाद राधा अपने ही गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाने लगी, जहां लिखा था, ज्ञान सबका अधिकार है, पैसा मायने नहीं रखता। मैं छोटी थी जब दुनिया मुझे रोक रही थी। आज मैं उन सब के लिए रास्ता बना रही हूँ। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हौसला जिंदा हो तो गरीबी भी सपनों के रास्ते को नहीं रोक सकती।